जबलपुर में एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व पार्षद ताहिर अली के खिलाफ दर्जनों की संख्या में लोगों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी शिकायत बताई है। दरअसल पूर्व पार्षद ताहिर अली पर आरोप है कि उन्होंने राजीव गांधी आवास योजना लेमा गार्डन में भवन आवंटन करने की बात कहकर दर्जनों लोगों से हजारों एवं लाखों की राशि ले ली थी। रुपए जमा करने के कुछ दिन बाद तक तो उन्हें नए भवनों में रहने को मिला, लेकिन इसके बाद नगर निगम द्वारा उनके सभी मकानों को खाली करा दिया गया। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ताहिर अली के बारे में शिकायत लेके आए थे, जो पूर्व पार्षद हैं, जो थे पूर्व पार्षद लेमा गार्डन। उन्होंने हम लोगों से, बहुत से हैं हमारे जैसे परेशान लोग, ताहिर अली से पैसे लिए और क्वार्टर कहने दे दिए, पर्ची वगैरह सब दी उन्होंने। ये पर्ची भी दिए कि भाई आप फला जगह इधर जाके उस नंबर पर रहने लगो। हम लोग रहे, पैसे हम लोग से ले लिए। उसके बाद में नगर निगम ने हम लोग को बाहर कर दिया। उसके बाद में हम इनके पास जब गए, ताहिर अली के पास में, तो टालते रहे। वो टालते 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 हम लोग को तो बाहर कर दिया गया, घर से बेघर हो गए। हम कहाँ जाएं? जैसे तैसे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बेचारों ने ढूंढ ढांड के जैसे भी किराए का मकान देखा, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। हमारे जैसे ये तो कम से कम लगभग 250 लोग, 70,000 से लेके 1,70,000 तक उन्होंने अपने ऑफिस में या रास्ते में लेमा गार्डन ये आवेदन दिया हुआ है, एसपी ऑफिस में भी दिया हुआ। लगभग 8-10 महीने रहे। के बाद में नगर निगम ने खाली करा लिया। इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ। बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग मकान लिए रहे, मकान हम लोग का खाली कराया गया, हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं। हम मतलब भाई हमको तो मतलब हम तो देते हैं, ताहिर अली हमारे शौहर ने दिए रहे। अब वो तो बिस्तर में पड़े हैं, वो तो आ नहीं सकते। हमारा भी एक्सीडेंट हुआ, बॉल वो डलेगी रात। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए भैया, हम लोग को इंसाफ चाहिए। इनके पूर्व पार्षद का एक कोई पुराना मामला है कि शायद उनने हितग्राहियों से पैसा लेके आवास आवंटन के नाम पे धोखाधड़ी की है। इस विषय में कलेक्टर महोदय से भी एक बार आया था कि इनकी जांच करके प्रतिवेदन दें, तो वो जांच प्रतिवेदन हमने कलेक्टर के थ्रू संभागीय कमिश्नर के पास भी भिजवा दिया। पुलिस थाने को भी लिखा था कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की है, पर इसमें कोई ऐसे एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस ना होने की वजह से आज ये हितग्राही लोग डायरेक्ट अपने आवेदन दे रहे हैं। तो हम पुनः प्रयास करते हैं कि पुलिस वालों को कि इसमें हस्तक्षेप करें। अब वो पुरानी जानकारी मुझे संज्ञान में नहीं है, पर निश्चित रूप से यदि आवंटन नहीं है, आप रह रहे हो तो अवैध ही हो। चाहे 10 साल रहो, चाहे 10 महीने रहो, चाहे 10 साल रहो। अब लोग किस लेवल पे, कहाँ से, कैसे, किसने पहुँचा दिए वहाँ, अब ये तो लोग ही बताएंगे कि किसने पहुँचाया, क्यों पहुँचाया, किसने पैसे लिए। भाई आप शासकीय सिस्टम में यदि कोई चीज़ चाहते हो तो आपको किसी व्यक्ति विशेष को राशि देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है, आप रसीद कटवाओ, कोई भी चीज़ की है, कोई नगद पैसे भी जमा नहीं होते, जैसा कि है ना। किसी से नगद लेन देन करना ही नहीं चाहिए। कर रहे तो आप उसके सबूत रखो, ताकि भविष्य में आपसे धोखाधड़ी हो तो कम से कम आप कार्रवाई कर सको।